देखिए कल 6-7 एग्जाम्पल हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, है ना। आज हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मीनिंग नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, हम सारा का मीनिंग बताएंगे। हमको मतलब है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएं वो क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर? पहला नंबर हम बता रहे हैं 7 तक हम लिखाए थे ना पिछले। 8 नंबर समझिएगा। ये कह रहा है द कमिश्नर वाज लुकिंग इनटू द मैटर, यानी कहने का मतलब कोई केस था, यानी कोई केस होता है ना, कमिश्नर जानते हैं ना, पुलिस कमिश्नर, वो कोई केस में वो इन्वॉल्व हो रहा था। यानी लुकिंग का मतलब उसमें इन्वॉल्व हो रहा था, देख रहा था, यानी वो केस के मामले में झांक के देख रहा था कि क्या क्या मामला है। द कमिश्नर वाज लुकिंग, कब देख रहा था? पास्ट में, है ना। इनटू द मैटर सो दैट, ताकि ही हिमसेल्फ, वह खुद, में गेट, वो पा सके, इनटू गेट इनटू द काउज, यानी वो कारण पा सके, यानी वजह पा सके। क्या चीज का? उस क्राइम का वजह पा सके। अच्छा, कमिश्नर के पास वो क्या पाएगा? सोना चांदी? वो क्राइम का कारण नहीं पाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्राइम का कारण पा सके, इसलिए उस मैटर को देखा कि आखिरकार मैटर क्या है। बात को समझे? अब बताइए कि टेंस इसमें कौन सा जगह पर एरर है? पार्ट ए में गलती है कि बी में कि सी में? जो भी ए बी सी जो भी है वो हाथ उठाएंगे, अपना हाथ ऊपर करेंगे, कोई बोलेंगे नहीं। समझे कि नहीं? ए बी सी डी। तुम महाराज सुन करके जानते हो, दूसरा बगल वाला भी सी कहने लगता है। अगर मान लो वो ए कह रहा है तो अपना मन बदल लेता है। बात को समझा? ए सही होगा तब वो मन बदल करके बोलेगा। ए बी सी या डी। ए वाले कोई? ए वाले नहीं कोई? बी वाले? ए वो नीचे कर दिया, नहीं कर दिया, सो गया, नींद आ गया, क्यों मतलब है? दिमाग खराब करके रखते हैं। तुम्हारा कोई कारण है? नहीं। किसका कोई कारण था वो हम समझेंगे ना यार। लक्ष्मी आरती उतारेंगे तुम्हारा हम। भैया तुम कैसे कर देते हैं? कैसे कर दे? बताओ कैसे कर देते हैं? देखो अभी कैसे कुछ किए हैं, टोपी खोले। एक बात बताते हैं है, अगर तुमको रीजन पता है, दूसरा का नहीं करना है। समझे बात को? हम कितने दिन बताए कि नहीं? नहीं बताए? बताए ना। तो इसको हम बुला के बोले फिर, डोंट इंटरफेयर इनटू एनी ऑफ द मैटर, अदर्स मैटर। किसी का भी मैटर में तुम इंटरफेयर नहीं करो, कोई भी। इसको आप कट करना पड़ेगा, फिर नए में मिलाना पड़ेगा, बेचारे को दिक्कत होता है। देखिए इधर समझिए, फर्स्ट वाले में किसी का नहीं, नहीं ना? फर्स्ट यानी ए में कोई एरर नहीं है। अच्छा अच्छा। बी वाले कोई कह रहे हैं बी में एरर है। बी में एरर है किन्हीं का? बी में एरर नहीं। सी में बहुत सारे एरर कह रहे थे कि सी में एरर है। कौन कौन कह रहे हैं सी में एरर है? सी में एरर है। बाबू से पूछे कि बबनी से पूछे? चलो बबनी बताएगी, उधर से वहां से खड़े हो जाइए। बताइए सी में क्या गलती है? Himself may get into the matter, तो ये गेट गलत है। गेट की जगह क्या होना चाहिए? गेट की जगह गॉट होना चाहिए। और कोई? नेक्स्ट अगला बताइए फटाफट, अगला बताइए। हाँ बताना है, कारण पूछना है, वो तो बताएंगे हम, लेकिन पहले आप बताइए कि सही क्या है और गलत क्या है। हाँ बोलिए। मे के जगह माइट होगा। मे के जगह माइट होगा। हाँ मे के जगह पर माइट होगा, क्योंकि मे एक प्रेजेंट वाला, भी हम बता रहे हैं मे जो है वो प्रेजेंट में उपयोग होने वाला चीज है। समझे कि नहीं? अब मे का पास्ट माइट होता है, समझिएगा। यहाँ पर कमिश्नर जो था वो लुक कर रहा था इनटू मैटर,
कब लुक कर रहा था? पास्ट में लुक कर रहा था, यानी पास्ट में वो देख रहा था। अच्छा एक बात बताओ, जब वो पास्ट में देख रहा था तो वह खुद को पाएगा, वह खुद जो है यानी वह स्वयं कारण पाएगा, क्राइम का कारण जो पाएगा वो कब पाएगा? पास्ट में ही ना, पास्ट में ही पाएगा। इसका मतलब है कि मैं जो है वो प्रेजेंट में है, और मैं को अगर पास्ट में बदलना होता है तो हम लोग माइट लिखते हैं। जैसे तुम क्या कहते हो, ईज को अगर हम पास्ट में बदलेंगे तो क्या होगा? वाज होगा कि नहीं? बी का रूप है ईज, ईज का वाज होता है, ईज वाज, ईज वाज क्या होता है? अरे बीन होता है बुढ़वा, अरे बी वाज बीन होता है, रट लिया एकदम वैसे ही पूछेंगे तब। ईज वाज बीन होता है, ईज को ही बी कहते हैं नहीं, तो आप यहाँ समझिए। उसी तरह से मे का जो होगा, मे का जो मतलब पास्ट होगा वो माइट होगा, समझ गए? और यही गलती है, बात समझ में आया? और यानी जवाब हम लोग के बाबू तरफ से मिल गया ना। वाह, बबनी कहते हैं भोजपुरी में, नहीं कहते हैं? भोजपुरी बड़ा प्यारा लैंग्वेज है। देखो इधर अगला 9वां नंबर समझते हैं। 9वां नंबर का मतलब बताते हैं। नाउ अ डे, इन दिनों, कुछ आइडिया लगा? इतना लंबा राग जैसा चलेगा ना तो हमको संतुष्टि मिल जाता है कि हाँ कुछ लगा। इन दिनों फिल्म मेकर्स, जो फिल्म बनाने वाले हैं, डू नॉट मेक दैट काइंड, नहीं बनाते हैं दैट काइंड, उस प्रकार का मूवी, विच, जो वे लोग पहले बनाते थे, दे मेड अर्लियर, जो पहले मूवी जैसे बनाते थे उस तरह से मूवी अब नहीं बनाते हैं, इन दिनों नहीं बनाते हैं। चलिए बोलते हैं ए में, ईरर जो है पार्ट ए में, कोई अगर रहेगा तो बोलिएगा, हाथ खड़ा कीजिएगा। ईरर पार्ट ए में, कोई नहीं। पार्ट बी में, ईरर पार्ट बी में, ईरर पार्ट बी में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा भाई, पार्ट सी में, पार्ट सी में कोई नहीं। पार्ट डी, कहाँ है पार्ट डी भाई? पार्ट डी में नहीं, अगर कहीं ईरर है तो नो ईरर होगा ही नहीं, समझे कि नहीं? चलिए तो पार्ट, अच्छा जवाब मिला था, गर्ल्स लोग तरफ से जवाब नहीं मिला था, फिर से गर्ल्स लोग से पूछते हैं। चलिए जवाब नहीं मिलेगा तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा। बताइए कि पार्ट बी में ना, बी ना, पार्ट ए में कि बी में? ईरर पार्ट ए में या बी में? बी में। क्या कारण से, कैसे ईरर है? यहाँ पे नाउ अ डे है ना भैया, हाँ। मतलब इन दिनों तो बनाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन नाउ अ डे रहेगा तो इस मतलब इको लगता है ना, कि वन प्लस आई, तो वहाँ पे मेक की जगह पे मेक के जगह पर मेकिंग होगा तो काम चल जाएगा, मेक के जगह पर मेकिंग होगा, यही गलती कर दी है। बाकी मतलब कारण बहुत अच्छा था, कारण ठीक था, और गलती भी उसी में है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। भैया डू नॉट मेक पूरा गलत होगा भैया, इज मेकिंग। अच्छा डू नॉट मेकिंग, हाँ डू नॉट मेक जो है वो पूरा गलत होगा, और इसके जगह पर इज मेकिंग, इज नॉट मेकिंग। अच्छा एक बात बताओ बेवकूफ लोग, अरे बुड़बक लोग, फिल्म मेकर्स का मतलब क्या समझते हो? एक दो गो, एक फिल्म मेकर, कितना? वेरी गुड, यानी कहने का मतलब आर होगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, बाकी सबको समझ में आ गया? रिपीट करते फिर भी, यानी इन दिनों, अभी के दिनों में, और हम बताए थे कुछ वर्ड्स बताए थे जो कंटिन्यूअस का बोध कराता है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा हो रहा है, मतलब फिल्म मेकर्स नहीं बना रहे हैं, बनाते नहीं है सो बात नहीं है, अगर बनाते हैं नहीं है कह देंगे तो वो पूरा शेड्यूल के बारे में बता देगा। फिल्म मेकर नहीं बना रहे हैं उस प्रकार का मूवी जो बनाते थे, कब? पहले बनाते थे, तो ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में, समझे कि नहीं? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट में। अच्छा फिल्म मेकर बनाएगा तो बाद में बनाएगा कि बनाता था उसके जैसा? पहले बनाते थे उसके जैसा नहीं बना रहे हैं, ये पास्ट में नहीं बनाते थे और अभी बना नहीं रहे हैं, पास्ट में बनाते थे अभी नहीं बना रहे। क्लियर हो गया? चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हम समझाते हैं।
वी आर क्वाइट फॉन्ड मतलब प्रिय, क्वाइट मतलब बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रिय है, हम लोग को प्रिय है। इस हाउस, ऑफ दिस हाउस, यानी उससे लगाव ज्यादा है। किस हाउस से? इस हाउस से, दिस हाउस से, एक पर्टिकुलर हाउस है उससे लगाव ज्यादा है। क्योंकि बिकॉज वी आर लिविंग इन इट, क्योंकि हम लोग रह रहे हैं इसमें, इसमें रह रहे हैं फॉर द लास्ट 5 years, फॉर द लास्ट 5 सालों से रह रहे हैं, यानी अभी भी कंटिन्यू है और 5 साल पहले रह चुके भी हैं। बात को समझे? आप बताइएगा कि एरर किस में है, हम पूछेंगे एरर किस में है। 2 सेकंड देते हैं, सोचिए एरर किस में है, ये डिसाइड कीजिएगा। हम ये बता चुके हैं कि फॉर का प्रयोग किस किस टेंस में होता है, सिंस का प्रयोग किस किस टेंस में होता है, ये हम बता चुके हैं। समझे कि नहीं? कौन सा टेंस में नहीं होता है ये भी बता चुके हैं। अगर नोट्स लाए हैं तो नोट्स निकाल सकते हैं। समझे? एरर पार्ट ए में किन्हीं को लग रहा है एरर पार्ट ए में है? पार्ट ए किन्हीं को? पार्ट ए में नहीं, पार्ट बी में किन्हीं को एरर लग रहा है? ऑफ दिस हाउस बिकॉज नहीं पार्ट सी में किन्हीं को एरर लग रहा है? नहीं पार्ट सी में भी एरर नहीं लग रहा है। वेरी गुड यार, पार्ट सी में भी एरर नहीं लग रहा है। पार्ट डी में एरर लग रहा है? पार्ट डी में, पार्ट सी में ध्यान कहाँ रखते हो यार? हमको लगा बंदा फंसा। पार्ट सी में एरर लग रहा है। अच्छा, जिनको जिनको पार्ट सी में एरर लग रहा है वो हाथ खड़ा कीजिए। पार्ट सी में एरर लग रहा है वो हाथ खड़ा करेंगे। गर्ल्स तरफ से पिछले बार जवाब मिल गया था, बॉयज तरफ से, ठीक है? चलिए, तो बॉयज में चलिए खड़ा हो जाइए, बताइए कि पार्ट सी में क्या एरर है, क्या चेंजेस करना पड़ेगा? कभी भी फोर का उपयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं करते। अच्छा, फोर का प्रयोग हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करते, तो अब क्या करें फिर? इसीलिए यहाँ पर अच्छा कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, इसलिए गलत है। हाँ, ये हम बताए थे कि फोर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता है, क्योंकि प्रेजेंट फोर बताता है इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हमेशा और हमेशा एक टाइम पर कंटिन्यू का बात करता है, हमेशा नहीं। अच्छा ठीक है, ये बात ठीक है। तो सुधार कैसे किया जाए, क्या किया जाए? वी हैव लिव्ड, वी हैव लिव्ड। अच्छा, आर लिविंग के जगह पर हैव लिव्ड लगा दें, क्या आप सही है? हाँ या नहीं? अच्छा, एक बात बताओ कि वो आदमी अभी भी रह रहा है कि नहीं? ये यही सही होगा, यानी सी में एरर है और सही भी होगा। बात को समझिएगा, हम बताए थे कि अगर कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों बोध कराना हो तो परफेक्ट एक ऐसा टेंस होता है, परफेक्ट एक ऐसा टेंस होता है जो कहता है इतना परफेक्ट हो गया, और कंटिन्यूअस का भी सेंस देता है फोर के केस में। किसके केस में? फोर के केस में। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? 10वां नंबर। 11वां नंबर देखिए, 11वां नंबर बताएं, बताते हैं, इसका मतलब पहले बता देते हैं, हो सकता है किन्हीं किन्हीं को मालूम ना हो इसका मतलब, वो हम बता दें। द इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश जो है क्लियरली स्टेट कह रहा है, जो निर्देश लिखा हुआ है, जैसे कभी भी जाओ ना, तुम क्या कहते हैं, कोई होटल में बाहर में निर्देश लिखा रहेगा कि आप कैमरा के निगरानी में है आप समझ जाते हैं कि क्या करना है। अगर वो नहीं लिखा रहता है ना, तो बहुत सारे लोग का आदत होता है, कोई चम्मच पॉकेट में घुसा लो, कोई कटोरी पॉकेट में घुसा लो, ऐसा करने का आदत होता है। इसलिए पहले लिख देता है कि ये इंस्ट्रक्शन, इस बात का ध्यान रखिएगा। करते हो तुम लोग ऐसा? करना भी नहीं बुढ़वा लोग, बड़ा बेइज्जती फील होगा रे, ये बहुत बैड हैबिट है, समझे? द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली स्टेट, यानी इंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे तरीके से साफ सुथरा कह रहा है, कहता है कि ईच आइटम, प्रत्येक आइटम, ईच आइटम इज हैविंग, सब आइटम जो है के पास 2 ऑप्शंस है, सारे आइटम के पास 2 ऑप्शन है। जैसे हम मार्कर लेने जाए किसी दुकान में तो वहां लिखा हुआ है
कि आप दो इंस्ट्रक्शन है कि आप मार्कर एक ओरिजिनल ले सकते हैं, उसका कॉपीराइट जैसा चीज ले सकते हैं, मतलब इसका कॉपी वाला चीज भी ले सकते हैं। जीन्स खरीदने जाओ ना तो एक ली वाला जीन्स मिलता है बहुत महंगा वाला, और उसी का फर्स्ट स्टेज सेकंड क्या क्या बोला जाता है, यानी उसी का कॉपी करके बहुत सारा जीन्स रहता है, वो सस्ते में ले लोगे। और टैग लगा हुआ रहता है, जानते हो किसी का, उसी का टैग लगा हुआ रहता है। वैसे ही हर एक आइटम में दो ऑप्शन है, हर एक आइटम दो ऑप्शन रखता है, ऐसा इंस्ट्रक्शन कहता है। बताइए कि ये सही या गलत। कहाँ गलत है? पार्ट ए में किन्हीं को एरर लग रहा है, पार्ट ए में, पार्ट बी में किन्हीं को एरर लग रहा है। देखिए इसमें पार्ट ए बी सी डी ज्यादा बना नहीं, इसलिए छोटा छोटा करके तोड़ दिया कल के जैसे। पार्ट बी में ईच आइटम इज हैविंग, पार्ट बी में नो, पार्ट सी में ये तो 2 ऑप्शन लिखल है, पार्ट डी में यानी करेंगे मतलब कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं। बी में एरर है, चलिए बताइए बी में एरर क्या, कोई नहीं कह रहे हैं कि एरर है, चलिए बताइए बी में क्या एरर है, बताइए फटाफट बी में क्या एरर है, कारण बताइए कि क्या एरर है, फटाफट लेने। ईच आइटम इज हैविंग 2 ऑप्शंस। अच्छा इज हैविंग नहीं होगा, हाँ इज हैविंग नहीं होगा। अरे बात को समझो ना, एक बात बताओ, इंस्ट्रक्शन क्या उस समय के लिए है कि हमेशा के लिए? देखो ना, उस समय के लिए कि हमेशा के लिए? उस समय कह रहा है कि हमेशा के लिए, हमेशा। तो एक बात बताओ कि वो आइटम का जब तुम देख रहे हो उसी समय 2 ऑप्शन है कि हमेशा रहेगा? अरे भाई क्या देहाती लोग, अरे जब हम कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है समोसा का दाम 5 रुपया, तो उसी समय जब तुम गए तब कि हमेशा के लिए? वैसे ही जो आइटम है, प्रत्येक आइटम है उसका 2 ऑप्शन है। आप ये एक नकली वाला खरीद सकते हैं, एक असली वाला खरीद सकते हैं। तो 2 आइटम, बैठिए बैठिए, सही आंसर सही है। 2 आइटम जो है, 2 ऑप्शन जो है वो क्या उस समय केवल कंटिन्यू है कि हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। इसीलिए इज हैविंग कट करके वो रख नहीं रहा है, वहां पर क्या होगा? अरे देहाती लोग, ईच आइटम मतलब एक आइटम ना, तो एक आइटम का प्रत्येक आइटम तो उसमें हैज लगेगा, हैव नहीं, क्या लगेगा? हैज, यानी ईच आइटम हैज 2 ऑप्शंस। क्लियर हो गए? बहुत अच्छा। अगला चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कंटिन्यू आए ध्यान रखिए कि वो उसी समय का बात कर रहा है। देखिए और क्या वो उसी समय का बात करने वाला चीज हो रहा है कि हमेशा के लिए? अगला बढ़े। थक गया? माइंड थक गया? तुम लोग क्या थकोगे भाई, तुम लोग तो बैठा हुआ है। 12 नंबर देखते हैं। आई कुड नॉट रिकॉल, मैं याद नहीं कर पा सकता था। कैन कुड है ना, कैन कुड का प्रयोग हम सही से बताएंगे, मतलब हम पास्ट में रिकॉल नहीं कर पा रहे, ठीक है। व्हाट सी हैज टोल्ड, जो वह बोली मुझे, अबाउट किसके बारे में? हर कंसर्न, यानी हर कंसर्न विथ मोती, मोटी की मोती? मोती, मोती, हम मोटी पढ़ रहे थे। हर कंसर्न, उसका लगाव किसके साथ? मोती के साथ उसका जो लगाव है, और जो वो बोली उसको हम रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, पास्ट में नहीं कर पाए। समझे कि नहीं? पास्ट में ऐसा काम हुआ कि मैंने रिकॉल करने का काम पास्ट में नहीं हो पाया। जो वह कही थी, कब कही अब हमको नहीं पता, पूरा क्लियरेंस पता चल जाएगा, जाना हिंदी बताएंगे। इसीलिए हम आधा अधूरा करके छोड़ छाड़ दे रहे हैं, रहा रही कहीं लगा दे रहे हैं, सकता शक्ति लगा दे रहे हैं, वही कारण से कि सभी बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। बताइए कि कहाँ गलती है? पार्ट ए बी सी डी। समय देते हैं 2-3 सेकेंड समय देते हैं। बताइए किन्हीं को आंसर पता चला, ताकि हम ऑप्शन बोल सके। किन्हीं को आंसर पता चला? थोड़ा हाथ उठाइए तो। आंसर पता चला कि कहाँ होगा एरर? आप बताइएगा। एरर पार्ट ए में है क्या? एरर पार्ट ए में है? नहीं। एरर पार्ट बी में है? एरर पार्ट बी, पार्ट बी वाले, हाँ पार्ट बी में है। अच्छा ठीक। नेक्स्ट,
पार्ट बी में कुछ लोग हैं, देख लेते हैं आगे। एरर पार्ट सी में एरर, पार्ट डी में एरर है ही नहीं, एरर है ही नहीं। चलिए बताइए कि पार्ट बी में एरर क्या है, पार्ट बी में एरर क्या है? हाँ, पास्ट में रिकॉल नहीं कर पाए, पास्ट वाला का पास्ट में ही ना होगा, बोली होगी तो हैज में यहाँ प्रेजेंट को बताता है। हाँ, ये हैज प्रेजेंट को बताता है। हाँ, टेलिंग यहाँ पर कर सकते हैं कि सी वाज टेलिंग, रिकॉल नहीं कर हेड लग जाएगा, हाँ हैड लग जाएगा। बैठिए, हैज के जगह हैड लगाओगे, काहे बताते हैं। ये धीरे धीरे दिमाग में आएगा, एकाएक दिमाग में नहीं आएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तब आएगा, समझिए ना। एक बात बताओ, तुम याद कब करोगे? जब वो कभी बोली होगी तब ना। याद तुम कब कर रहे हो बता तो, याद कब कर रहे हो? पास्ट में। वो बोली कब होगी? पास्ट में कि पास्ट ऑफ पास्ट में? बताओ, पास्ट ऑफ पास्ट के लिए कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस ना लगाओगे। शी हैड टोल्ड मी, पास्ट ऑफ पास्ट में कही थी वो चीज हम रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। बात को समझे? क्लियर हुआ? आया नहीं? एरर कहाँ होगा? पार्ट बी में एरर होगा। भाई इतना आसानी से समझ में आ जाता तो सब कोई नौकरी नहीं ले लेता। क्या रे? नेक्स्ट 12 नंबर क्लियर हो गया। 13 नंबर और लास्ट नंबर, इसको समझिएगा। यू विल बी सरप्राइज्ड, तुम कब सरप्राइज होगे? फ्यूचर में। बोल कब रहे? प्रेजेंट में। ये बात हम कब बोल रहे हैं? प्रेजेंट में। यानी तुम सरप्राइज होगे पास्ट में, हो ना? यानी तुम सरप्राइज, ये मत समझना कि ये भीतरी है, ये यहाँ पर एक सिचुएशन है, तुम बन जाओगे। कैसा? सरप्राइज जैसा बन जाओगे। अच्छा, कोई रोने जैसा बन जाता है तो समझते हो कि नहीं? अरे स्टैंडिंग क्या एक अवस्था है कि नहीं? तो सरप्राइज भी एक अवस्था है। जी सर। बात को समझे? यानी तुम बन जाओगे सरप्राइज, तुम हो जाओगे सरप्राइज। टू नो, जानकर, समझे कि नहीं? तुम जानकर कि आई हैड स्टडीड, मैं कब पढ़ा था? पास्ट में पढ़े थे, स्टडीड किया था। ओनली फॉर, कितने टाइम के लिए? 2 आवर्स के लिए, यानी 2 घंटे के लिए पढ़े थे। समझे कि नहीं? ड्यूरिंग माई स्कूल डे, यानी मेरे स्कूल के समय में हम 2 घंटा के लिए पढ़ते थे। और हाउएवर, इसके बावजूद, ऑलवेज, हमेशा, स्टूड, खड़ा होते थे फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में सबसे पहले खड़ा होते थे। यानी 2 घंटा भी बढ़ाई कर रहे हो तुम, इसका मतलब बाद में तुम बढ़ाई करोगे तो ऐसे करोगे। हम 2 घंटा पढ़ते थे लेकिन सबसे फर्स्ट आते थे। समझे कि नहीं? वही वाली बात है। अब बताइए कि एरर समझ में आया? हाथ खड़ा कीजिएगा, एरर समझ में आएगा तो, कि एरर आया। हाँ, अभी कुछ देर पहले से केवल और केवल देवियों से आवाज आ रहा था, अब सज्जन खड़ा हुए हैं। चलिए बताइए कि एरर पार्ट ए, बी, सी या डी? पार्ट बी में। यस। अच्छा, क्या क्या गलती है? यहाँ पे फ्यूचर को दर्शा रहा है, यहाँ पास्ट ऑफ पास्ट, यहाँ पे ये फ्यूचर को दर्शा रहा है, ये पास्ट ऑफ पास्ट। डायरेक्ट हम पास्ट ऑफ पास्ट में नहीं कोई भी रख सकते हैं, उसमें हम वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आई हैड स्टडी है ना, वहाँ पे हैड स्टडी को काटेंगे। हाँ, और उसको हम किस में? प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट में। नहीं नहीं बताने दीजिए, जब आपको बताने का मौका मिलेगा बताइएगा। सिंपल प्रेजेंट में। अगर तुम इसको प्रेजेंट में करते हो तो यहाँ एगो पास्ट आ गया, पास्ट में करेंगे सर। पास्ट में तो है, ये है पास्ट में। नहीं, पास्ट में मतलब केवल पास्ट में करेंगे, सिर्फ पास्ट में मतलब केवल पास्ट में करेंगे। देखिए समझिए थोड़ा सा, क्या केवल पास्ट में करेंगे? सोचिए सोचिए फटाफट, लेट नहीं करना है। क्या हम उसको केवल पास्ट में करेंगे? बताइए जल्दी। क्या है? सेल हैव। चलिए हम बता देते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, समझिएगा। क्योंकि देखिए एक फ्यूचर आया, ये क्या आया? ये पास्ट और पास्ट आया, इधर पास्ट आया। समझिएगा बात को। हम बोल कब रहे हैं? प्रेजेंट। कब बोल रहे हैं? इसको देखिए, आप इसको देखिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। सारा कुछ देखिएगा, हम बता रहे हैं, आवाज सुनना है केवल, ठीक है? हम बोल कब रहे हैं?
प्रेजेंट में बोल रहे हैं। बताओ कि सरप्राइज कब होइएगा? फ्यूचर। क्या हम प्रेजेंट से फ्यूचर को रिलेट कर सकते हैं? वेरी गुड। अब बताइए कि जो सरप्राइज होंगे किस बात से? कि हम क्लास में फर्स्ट होते थे। तो बताइए कि कब फर्स्ट होते थे? पास्ट में कि पास्ट और पास्ट में? ये पास्ट में हम फर्स्ट होते थे। क्यों फर्स्ट होते थे भाई? क्योंकि वही पास्ट में, पास्ट और पास्ट में नहीं, वही पास्ट में उसी समय यानी पास्ट में ही हम पढ़ते थे। क्या चीज के लिए? 2 घंटा के लिए। अब एक बात बताओ ना, अगर पास्ट और पास्ट लगाइएगा, अगर पास्ट और पास्ट लगाइएगा तो 4 को गौर नहीं किए हैं। 4 अगर पास्ट और पास्ट में आता है तो इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यू का बोल, यानी 2 घंटा पढ़ते थे और परफेक्ट करते थे और पढ़ते रहते थे, तो इसका सेंस से गलत हो जाएगा। तो तुम दिन भर पढ़ते रहता था तो अच्छी बात है कि फर्स्ट आता था, लेकिन वो सेंस देना चाह रहा है क्या? नहीं, ये कह रहा है केवल 2 घंटा पढ़ते थे। तो 4 का मतलब के लिए आएगा तब ना ये केवल 2 घंटा होगा। अब अगर हम 4 का मतलब के लिए, अब अगर नहीं बोले हैं तो बीच में नहीं बोलना, यानी खोपड़ी खोल देंगे आपका। इलाज हम डॉक्टर यही बन जाएंगे, कह देते हैं। देखिए 4 का मतलब के लिए आ जाएगा, और के लिए जब आएगा ना, जब के लिए आएगा तो कौन सा टेंस में के लिए आता है? इंडिफिनिट में। तो इंडिफिनिट में तो हमको इसको इंडिफिनिट बनाने के लिए हेड को हटाना पड़ेगा। क्या ये अपने आप, यहाँ समझिए, यहाँ ये भीतरी है, यहाँ ये भीतरी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन इसको हम लोग स्टडीड ही लिखेंगे, STUDIED, लेकिन यहाँ पर ये भीतर रहेगा। बात को समझ गए? क्लियर हुआ? किन्हीं को कोई डाउट इसमें? एक बार दोबारा इसको समझिएगा, बात को समझे, क्लास खत्म हो जाए दोबारा इसको देखिएगा, समझिएगा, तब जाकर के क्लियरेंस आते जाएगा धीरे धीरे। कल के अपेक्षा, पिछले क्लास के अपेक्षा बहुत सारा जवाब अच्छा लगा, माइंड सेट थोड़ा सा सुधरा। ठीक है, फिर अगले क्लास में बताएंगे हम। भाई आप जैसे वाला पास्ट में बनाए ना, तो उसको मतलब प्रोजेक्ट में नहीं बना सकते। किसको प्रेजेंट में बना सकते हैं? वो वाला जैसे आई स्टडी मतलब बना, आई स्टडी कर दें। अगर आई स्टडी कर देंगे तो मैं पढ़ता हूँ 2 घंटा के लिए, और मैं खड़ा होता था पास्ट में, पढ़ता अभी हूँ 2 घंटा के लिए, और खड़ा होता था कब? पास्ट में, कि हम पहले खड़ा हो जाते थे फर्स्ट में और पढ़ते बाद में थे। जवाब पहले दे देते थे, पढ़ते बाद में थे, इसीलिए प्रेजेंट में इसको नहीं कर सकते। और किन्हीं का कोई डाउट?